तो डिमेरिट 2-4 चीजें याद रखनी है। अगर तुमसे ये सब कुछ नहीं याद रखा जाता, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो समझ ही गए हो, तो इतना तो बता ही दोगे कि मैम पॉजिटिव ये है कि ओरिजिनल, रिलायबल, एक्यूरेट होता है, ठीक है, और हर टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो ना इन्फॉर्मर के। तो इन्फॉर्मर के डायरेक्ट Yes, कांटेक्ट में हो तो हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 3-4 मेरिट्स तो लिख ही लोगे। और डिमेरिट्स में ये भी बता दोगे कि एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग है और वाइड एरियाज के लिए पॉसिबल नहीं है, और पर्सनल प्रेजुडिस तो हो ही जाती है इसमें, ठीक है। yes. काफी है ना, ये एग्जाम में आना है ना, तुम्हें इसको कभी लिखना है। लेकिन इस चार्ट का फोटो खींच लो। वैसे मैंने ग्रुप पे भेज दिया, तो ये चार्ट बना लेना अपने उसमें कॉपी में, ये Yes, ma'am. होमवर्क है। ग्रुप में जो लोग साथ बनाते चल रहे हैं अच्छी बात है, जो साथ नहीं बना रहे हैं वो बाद में बना लेंगे। मैंने ग्रुप पर मैं इसीलिए भेज देती हूँ। चलो ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ पे हम कुछ और बात करने वाले हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगला नंबर किस चीज का था? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो जाएगा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, है बात की नहीं? yes, ma'am. तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हो, मतलब आप 1 to 1 मिल करके नहीं कर रहे हो, फोन में या कॉल सेंटर के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो इसमें पहली चीज तो फायदा क्या है कि वाइड कवरेज है। ढेर सारे लोगों को किया जा सकता है, फोन मिल सकते हैं दिन में 100 लोगों से, लेकिन फोन कर सकते हैं 1000 लोग को। यस मैम। Yes, ma'am. तो इन्वेस्टिगेटर इस डेटा में क्या होता है, थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है जो कि पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में है और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी में है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में डेटा नहीं होता है। इसमें जो भी डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो किसी थर्ड पार्टी से उस डेटा के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल अपने दिमाग में कॉल रिकॉर्ड का रखना है, लेकिन तुम ये समझो कि वो कॉल जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मर के पास नहीं, सेकंड इन्फॉर्मर के पास जा रही है। क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मर से तो आप केवल डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं, उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, समझ गए। फेस टू फेस या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे अगर किसी फर्स्ट वाले से डेटा ले रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर तुम इन्फॉर्मर हो, सार्थक और श्रेष्ठ तुमसे डायरेक्टली डेटा ले रहा है, तो वो फर्स्ट होगा, चाहे मिल के ले। और नॉर्मली इसको मिलके ही लेना बोलते हैं, लेकिन ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम ऐसा मानते हैं कि किसी थर्ड पर्सन से हम डेटा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? थर्ड पर्सन से। तो अगर तुम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी तुम इसको कॉल करते तो वो भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही मानी जाती। क्या मानी जाती? Direct नहीं, information. तो डायरेक्ट किसी को कॉल करना भी डायरेक्ट डेटा का ही पार्ट है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप कॉल कर रहे हो, केवल फोन पर बात कर रहे हो, लेकिन जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो आप नॉर्मल प्राइमरी इंफॉर्मेशन से ना लेकर के किसी और से ले रहे हो। एग्जांपल ये है, अगर तुम आईएलसी बिल्डिंग में मुझसे मिलने डायरेक्टली आए तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। अगर तुमने मुझे डायरेक्टली फोन किया तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर तुमने आईएलसी के बारे में सार्थक से या किसी और आईएलसी के स्टूडेंट से पूछ लिया तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली पूछा नहीं, किसी और से हमारे बारे में पूछ लिया, समझ गए। Yes, तो फायदा क्या है, ये वाइड कवरेज होती है, बायस से फ्री होती है। बायस से फ्री क्यों होगी, तभी इतनी देर से मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि अगर तुम मुझे फोन करोगे तो मैं मेरे बारे में अच्छी या बुरी बात बायस्ड होके बोल सकती हूँ आईएलसी के बारे में, है बात की नहीं? yes, ma'am. लेकिन कोई और इंसान अगर तुम्हें फोन करेगा तो तुम तो अनबायस्ड रिव्यू दोगे ना आईएलसी का, कि अच्छा लगा तुम्हें कि नहीं लगा। तुम्हें कौन सा जबरदस्ती या प्रॉफिट या लॉस में इंटरेस्ट है तो नहीं। यू आर नॉर्मल कंज्यूमर ऑफ आईएलसी, है बात की नहीं? तो तुम Yes, किसी को ma'am. अगर बात दोगे तो अनबायस्ड दोगे। तो जो थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, इसी वजह से इसमें जो डेटा होता है वो फ्री फ्रॉम एनी बायस होता है। उस डेटा को करप्ट होने का जो चांसेस है वो कम होता है। प्लस तुम किसी थर्ड पार्टी से ले रहे होते हो तो उनका ओपिनियन भी मिल जाता है तुमको, इसीलिए इसको एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेटेड डेटा भी कहते हैं, ठीक है। Yes. तो और इसकी डिमेरिट क्या है? लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है और लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स होता है। मान लो तुम आईएलसी के बारे में बताना ही ना चाहो, मेरे को क्या लेना देना, खुद पूछो जाके, समझ गए। तो इस तरह का होता है। दूसरा, ये पहला इसका डिमेरिट तो ये है कि ये इनडायरेक्टली कलेक्ट किया है, तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट रिलायबल सोर्स से नहीं मिली तुम्हें। क्या डायरेक्ट रिलायबल सोर्स से मिली है?
नो मैम। नहीं, तो ये डेटा डायरेक्ट रिलायबल सोर्स से नहीं मिली, तो एक तरह का सेकेंडरी डेटा हो गया ये जो तुम दे रहे हो। नाम मत लिख देना क्योंकि ये सब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है। बट एक तरह से देखा जाए तो सिंस किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समझ गए? यस ओके, तो ये सब ऐसे ही काम मैम इसमें ये नहीं लिख सकते सेकेंडरी डेटा है, ये नहीं लिखना है। ना ना, ये सब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के टेक्निक्स हैं। सेकेंडरी डेटा तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया था। ये सब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये दीज आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ये सारे मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। समझ गए? यस ये सारे के सारे डेटा को, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड है। तो इनमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें जो डेटा गिवर होता है और डेटा कलेक्टर होता है वो 1 to 1 मिलते हैं। इसको बोलते हैं सर्वे, जो लोग घर घर जाके करते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आप टेलीफोनिक लेते हैं, किसी से आप फोन में बात कर रहे हैं या किसी और जरिए से आप किसी थर्ड पार्टी से डेटा ले रहे हैं। ठीक है। अगला है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स। कोई बता सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन correspondence, information from correspondence, information from अरे correspondent नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? ये तो एकदम सेल्फ एविडेंट होना चाहिए। कैसी बातें करते हो गंदी गंदी। मतलब कि कोई किसी आदमी को लगाता है इन्वेस्टिगेशन। सही बात है। इंफॉर्मेशन यूजिंग करेस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है कि एजेंट्स हायर किए जाते हैं बेटा। कोई लोकल एजेंट, कोई करेस्पॉन्डेंट, जैसे बीए नहीं होता है जिसको बोलते हैं बैंक करेस्पॉन्डेंट होता है, जो आपको बैंक में आपके ढेर सारे काम करवा देता है। एजेंट टाइप के लोग नहीं होते हैं, अकाउंट खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट का मतलब है कि तुम कोई लोकल एजेंट या करेस्पॉन्डेंट हायर करते हो। मान लो तुम्हें दिल्ली के आसपास किसी गांव में कोई डेटा चाहिए, अब तुम तो वहां किसी को जानते नहीं हो और फोन भी नहीं कर सकते हो, किसी को भी रैंडम नंबर भी नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट लोगे, वहां पे किसी को हायर कर लोगे और उसको ट्रेन करोगे कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली जिस तरह से लोगों को गांव गांव में जब सर्वे करवाया जाता है तो वहां पर ट्रेंड स्टाफ रखती है गवर्नमेंट, लोगों को ट्रेन करती है और वो लोग बाकी लोगों से डेटा लेते हैं। जैसे जब आधार कार्ड बन रहे थे सबके, तो यही तो चल रहा था। गवर्नमेंट खुद तो सबके घर जाए नहीं डायरेक्ट आधार कार्ड बनवाने, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हर एक गांव में कुछ लोगों को ट्रेन कर दे रही थी ये सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और रेटिना स्कैन करने के लिए, है बात की नहीं? फिर वो लोग गांव गांव जा रहे थे और सबसे डेटा ले रहे थे। तो सिमिलर वही करेस्पॉन्डेंट हायर करना ऐसा ही होता है कि लोकल एजेंट और करेस्पॉन्डेंट को हायर किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग तीसरा तरीका है। इसमें तुम्हें लिख लेना है कि इसमें हमें पॉइंट करेस्पॉन्डेंट को या एजेंट को हायर करते हैं और उनको हम ट्रेन करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक। अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आधार का लिख सकते हो, और बुक में ये भी दिया जाता है कि बुक में एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि करेस्पॉन्डेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला वही लिख देना, ये सब फालतू चीजें दी हुई हैं। अभी इस डेटा बताओ फायदा क्या है इस डेटा से? लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है। हाँ, इसलिए होता है ये बहुत लार्ज एरिया में तुमने एजेंट हायर कर दिया तो तुम्हें लार्ज एरिया का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा बेटा, जो हम लोग एजेंट हायर करते हैं ना, वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए हायर करते हैं, तो टाइम टू टाइम तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। ठीक है। तो टाइम टू टाइम मतलब अभी मिल जाएगी, अगले 6 महीने बाद, क्योंकि तुमने उस लोकल एरिया में एजेंट हायर कर लिया है ना, तो तुमको कभी भी किसी भी टाइम पे बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। यस ओके ओके। तो देखो, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन सब का जो एग्जाम्पल है ना, इनके एग्जाम्पल जरूरी है, इन सब के एग्जाम्पल का फोटो भी मैं भेजूंगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स को एक एक बार पढ़ लेना, वो काम आएंगे तुम्हारे। उसके बाद अगला हमारा डेटा है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक इंटरव्यूज का क्या मतलब है? मैम वही टेलीफोन पे इंटरव्यू करना। टेलीफोनिक इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? मैम मेरे ख्याल से मतलब टेलीफोन से तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना।
नहीं, इनडायरेक्ट में तुम टेलीफोनिक भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनल किसी और से भी तो पूछ सकते हो। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर ओरल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इनडायरेक्ट में मेन फोकस तुम्हारा इनडायरेक्ट वर्ड पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जानना है कि आईएलसी में कौन कौन से बच्चे हैं जो स्मोक करते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, जिन बच्चों पे मुझे डाउट है मैं उनसे नहीं पूछ रही, जो बच्चे अच्छे हैं और मुझे लगता है ये मुझे बता सकते हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ, है बात की नहीं? यस मैम। तो ये भी एक तरह Yes, का ma'am. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया कि नहीं? मैंने पूछा तो ओरल ही है, कोई फॉर्म तो भरवाया नहीं। तो ओरल यस मैम। इन्वेस्टिगेशन में तुमने मुंह से ही पूछा है, लेकिन तुमने जिससे तुम्हें पूछना था उससे ना पूछ के किसी और से पूछ लिया, तो तुमने थर्ड पार्टी से पूछ लिया। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब तुम किसी थर्ड पार्टी से डेटा पूछ रहे हो। उसमें टेलीफोनिक को भी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिक को यहाँ एक अलग कैटेगरी रख दिया है, जिसपे ये बोल रहा है केवल टेलीफोन पे जिसको पूछेंगे वो टेलीफोनिक कैटेगरी होगी, ठीक है। बट मेरे लिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में दोनों ही मेरे हिसाब से होने चाहिए। पहले तो जो किसी थर्ड पार्टी से पूछ रहे हो, या फिर जो केवल इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब वैसे केवल थर्ड पार्टी ही होता है। अब तुम थर्ड पार्टी से फोन पे पूछो या अकेले पूछो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, क्योंकि दो पार्टी केवल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ही हो सकती है, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में थर्ड पार्टी से हमेशा डेटा पूछा जाता है। Okay. और एजेंट वाला जो है, जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन और करस्पॉन्डेंट है, उसमें भी जो तुम डेटा होता है वो थर्ड पार्टी से ही लेते हो। यानी जो तुमने एजेंट वगैरह हायर किए हुए हैं वो भी तो कोई प्राइमरी इन्फॉर्मर गिवर थोड़ी ना है, वो भी तो कहीं और से डेटा लाके तुम्हें देंगे। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो तुम केवल वो बताओ कि उसमें 1 to 1 सामने इन्फॉर्मर और कलेक्टर होते हैं, वो डेटा उससे लिया जाता है। इनडायरेक्ट में किसी थर्ड पार्टी से डेटा लिया जाता है। करस्पॉन्डेंट और एजेंट वाले में किसी एजेंट को हायर किया जाता है। टेलीफोनिक वाले में टेलीफोन पे लिया जाता है। समझ गए? यस मैम। तो बस एक एक लाइन इसमें पढ़ने लायक है, बाकी ये Yes. सब ओवरलैपिंग मेथड्स हैं, किसी में कोई भी मेथड लगा देते, कोई वैसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट के लिए, इसमें यही अलाउड है, ठीक है। अगला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग, टेलीफोनिक भी हो गई। तो अगर तुम बोलोगे कि इंटरव्यू ओवर टेलीफोन, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये 1-1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड अगला है, उसमें देखो ये मेरे बुक में मतलब इसमें कुछ ज्यादा था नहीं तो मैंने इसका पिक भेजा नहीं है, लेकिन वो जो तुम्हारा पूरा वो बना हुआ है ना डायग्राम, जिसमें क्या क्या तरीके हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसमें एक लास्ट के 2 हैं मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, और उसके बाद एक और है क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। तो मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड का मतलब ये होता है कि जो एक क्वेश्चनायर का मतलब क्विज टाइप की। तो कभी कभी तुम गए होगे साइट पे, तो वहां पे फीडबैक में क्विज आती है, डिड यू लाइक, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज। यस मैम। Have you seen that Yes, type ma'am. of paper in a restaurant, Yes, जहाँ पे ma'am. तुमको भरने Yes, को ma'am. देते हैं, उसमें स्टाफ सर्विस कैसी लगी, तो वो है बेटा Yes, क्वेश्चनायर। ma'am. उसको Hospitality. यस, तो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज वगैरह को क्वेश्चनायर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है जिसको डेटा चाहिए, वो जिन भी लोगों से चाहिए उन सबको किसी कवरिंग लेटर के साथ में कोई मेल करके तुमने भेज दिया, ठीक है। तो मान लो मेरे पास मेरे मेल में आ गया, या बहुत लोग जैसे मिंत्रा वालों का है, फीडबैक फॉर्म मेल पे आता है बात की नहीं? तुमने कोई चीज का तुमने सामान ऑर्डर करा, फिर उसमें फीडबैक फॉर्म का लिंक आता है मैसेज में, फिर वहां जाकर के तुम्हें फीडबैक फॉर्म लिखना होता है। अभी फीडबैक फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपको कस्टमर सर्विस कैसी लगी, डिलीवरी कैसी लगी, तो तुम आराम से बता सकते हो मेल क्वेश्चनायर। उसके बाद में क्वेश्चनायर का मतलब एक तरह से वो जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्मेट में आप फीडबैक लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको क्वेश्चनायर बोलते हैं, ठीक है। उसका भी यही है कि अगर आपको किसी लार्ज एरिया में करना है तो आप आराम से क्वेश्चनायर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक Yes, और ma'am. फायदा क्या है ये बताओ? सिंस तुमने रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली मेल किया है, तो ये डेटा रिलायबल या ओरिजिनल होगा या नहीं? यस मैम। Yes, ये ma'am. क्योंकि हम लोग रेस्पोंडेंट, तो एक तरह से ये डायरेक्ट ही मेथड हुआ, बस तुम मिले नहीं हो, है बात की नहीं? तो डायरेक्ट में तुमने किसी को रिस्पोंडेंट को मेल करके भेज दिया कि आप आंसर दे दीजिए, तो ये वो तरीके हैं, तो उसने रिप्लाई कर दिया तुम्हें, तो वो एक्यूरेट हुआ क्योंकि रिस्पोंडेंट ने खुद रिप्लाई किया है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाइड कवरेज है, किसी बायसनेस से भी फ्री है, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो खुद ही रिप्लाई कर रहा है हमको। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाता है, ठीक। दूसरा एक और फायदा इसमें क्या है कि मान लो जो भी इंफॉर्मेशन गिवर है वो अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर सकता है,
जैसे लास्ट ईयर एक ILC का फीडबैक फॉर्म चला था कि कौन से टीचर के क्या फीडबैक है, बहुत सारे लोगों ने बिना अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करे फीडबैक फॉर्म में दे दिया था 4 स्टार 5 स्टार। जेडी सर, हिमांशु सर को याद है? मैं तो था। तुम थे नहीं, Yes, बट sir. ऐसा होता है। तो उसमें क्या सीक्रेसी हो गई ना इन्फॉर्मेशन की। कल को कोई फीडबैक फॉर्म चलेगा ILC का और उसमें लिए लिखना अलाउड होगा कि नहीं भाई, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जो आइडेंटिटी वो छुपी रहती है उसमें, क्योंकि केवल फीडबैक फॉर्म ही तुम्हें फिल करना होता है, उसमें नाम थोड़ी आता है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन आयर होता है वो उसमें सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। अगला लास्ट है तुम्हारा क्वेश्चन आयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको पर्सनली इन्फॉर्मेंट जो भी आपको डेटा दे रहा है उसको जाकर के विजिट करना होता है और क्वेश्चनायर अपने साथ में ले जाते हैं। यानी कुछ लोग जो कभी कभी घर में आते हैं और घर में आकर के वो आपसे पूछते हैं और फिर उसी हिसाब से रिव्यू लेते जाते हैं, ठीक है, कि बताइए आपको ये कैसा लगा, इस सोसाइटी में रह के आपको कैसा लग रहा है। तो आपके सामने अगर हम क्वेश्चनायर भरूंगी तो वो एन्यूमरेटर हो जाएगा। यानी कि कभी कभी क्या होता है, एजेंसी किसी एजेंट को हायर करती है, वो घर घर जाते हैं एक फीडबैक फॉर्म टाइप का लेकर के, और उसमें क्वेश्चनायर लिखा होता है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होता है। तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देते होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनायर बाय एन्यूमरेटर। समझ में आ गया? यस मैम। Yes. तो ये सब एक ही जैसे हैं। क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर का मतलब है कि तुम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डायरेक्टली डेटा ले रहे हो और कुछ ज्यादा उसमें है। तो एक एक बार तुम लोग इन चीजों को एक बार ही देख लेना अपने अपने उनसे। वैसे तो ज्यादा चीजें आएंगी नहीं ना, ये पेपर में कभी आता है, बट ये वाला डायग्राम केवल ये जो ये है ना, ये याद रखना। समझ गए? मेथड्स एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, सब चीजों के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछेंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, इसको कलेक्ट करने के लिए क्या तरीके। तो ये डायग्राम बना देना और सब में एक एक लाइन केवल लिख देना कि डायरेक्ट पर्सनल का मतलब क्या होता है, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इन्फॉर्मर का और कलेक्टर का। फिर ओरल इन्वेस्टिगेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, करस्पॉन्डेंट में करस्पॉन्डेंट हायर करते हैं, टेलीफोनिक में टेलीफोन करते हैं, मेल क्वेश्चनायर में जो रेस्पोंडेंट होता है उसको डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मेट मेल किया जाता है, और क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर में एन्यूमरेटर्स हायर किए जाते हैं और वो क्वेश्चनर ले जाके फिल कराने ले जाते हैं। ठीक है, एक एक लाइन लग गई सबकी? Yes. ओके, so यस on that note I'll be ending this session today. Next class में we'll be talking about the secondary data sampling and sampling errors, और फिर देखेंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ये चैप्टर। अगली हम क्लास में टेस्ट आपका